अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का है और एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। और जो इंटीग्रेशन इसके अंदर दी गई है उसका जो हमारे पास फंक्शन है वो है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ रहा है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर आ रही है एक्स वो सेम आ रही है। एक्स यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हमें पता है कि इसका सॉल्व कैसे किया जाता है। ये हमने चैप्टर नंबर 5 जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, उसके अंदर ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर ऐसे आए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम आए या जो न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा आए, यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 आए या 2 से ज़्यादा आए, तो उस सूरत में हम इसको फिर डिवाइड करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर भी हमने सेम वही रूल यूज़ करना है इसको हल करने के लिए। वो ये है कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि हमने इसकी पावर को लेस करना है तो हम इसको फिर डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो 1 से हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। और अब इसको साइन को इन्वर्ट करते हैं तो पीछे हमारे पास बचता है -4। तो अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 1 माइनस ये 4 ओवर ये जो आता है हमारे पास डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और इंटू डी एक्स। इस सारे को हमने सॉल्व किया डिवाइड करके, तो ये आता है हमारे पास और इंटीग्रल एज इट इज़ आ गया। अब ये इंटीग्रल आ रहा है तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। 1 को डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 डी एक्स इंटीग्रल माइनस, अब इसको इसके साथ जब करेंगे तो क्या आएगा 4 डी एक्स ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 4 कांस्टेंट है, हम इसको इंटीग्रेशन के अंदर भी रख सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बेशक अब इसको ऐसे लिख दो और यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये कांस्टेंट है। 1 का जो हमारे पास इंटीग्रल आता है वो एक्स आता है -4। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास 4 आ रहा है इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। ये जो नीचे हमारे पास दिया गया है डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर आ गया प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब ये सेम वही फॉर्म बन गई जो हमारे पास पहले थी, जो कि ये वाली है डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमारे पास फार्मूला भी मौजूद है और वो क्या होता है 1 ओवर ए इनवर्स टेन। इस इन्वर्स टेन को हम आर्क टेन भी पढ़ते हैं, इन्वर्स टेन एक्स ओवर ए। एक्स से मुराद आपको पता है वेरिएबल है और ए से मुराद कांस्टेंट है। कांस्टेंट यहाँ पर 2 आ रहा है, वेरिएबल एक्स का एक्स ही आ रहा है, यहाँ पर टी नहीं आ रहा है जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर था। तो ये हमारे पास क्या आता है -4। और ये अब जब इसको पूरे को इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, ये 4 ये वाला इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास ये मल्टीप्लाई 1 ओवर ए की वैल्यू क्या आ रही है 2, ये कांस्टेंट है जो कि ये आ रहा है। उसके बाद इन्वर्स टेन एक्स का एक्स ही आ रहा है हमारे पास, ओवर ए की जगह पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आती है एक्स माइनस ये 2, 2 2 ज़र 4 इन्वर्स टेन एक्स ओवर ए की जगह पर 2 आ गया और प्लस सी जो है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये हमारा आंसर है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह ईमेल्स का और कमेंट्स का जवाब लाजमी दूंगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।